हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पावर बीआई में टेबल्स क्रिएट करना सिखाया और हमने सीखा कि टेबल्स क्रिएट कर लेने के बाद आप कैसे उनके डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। टेबल तो हमने क्रिएट करना सीख लिया, लेकिन आज बात करेंगे फॉर्मेटिंग की। जितना इम्पोर्टेंट टेबल क्रिएट करना है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है उसकी फॉर्मेटिंग, क्योंकि देखिए पावर बीआई में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है विजुअलाइजेशन। अगर आपका डेटा किसी भी विजुअल में आप प्रेजेंट करते हैं, चाहे वो मैप है, चाहे वो चार्ट है, चाहे वो टेबल है, तो उसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग जो है वो होनी चाहिए, ताकि आप अपने क्लाइंट्स या फिर टॉप मैनेजमेंट को जब भी अपना डेटा प्रेजेंट करें तो वो एक अच्छे प्रेजेंटेबल फॉर्म में विजिबल हो सके। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल के डेटा की फॉर्मेटिंग करनी। और आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप टेबल में फॉर्मेटिंग करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे अपना जो डेटा है टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किया हुआ है, जिसमें मेरे पास 3 कॉलम्स हैं, सिटी, सेल एंड प्रॉफिट। और इस डेटा को हमने सिटी वाइज जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। वाई सबसे ऊपर है और ए बिल्कुल आपको लास्ट में मिलेगा। अब देखिए, अगर मैं इसको बैक टू रिपोर्ट करती हूँ तो देखिए ये जो डेटा है कुछ इस तरह से विजिबल होगा, जो कि बिल्कुल भी रीडेबल फॉर्म में नहीं है। तो अब हमें इस डेटा की इस पूरे टेबल में जितने भी फील्ड्स हैं उन सब की फॉर्मेटिंग करनी होगी। फॉर्मेटिंग के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, ऐड डेटा टू विजुअल्स के साथ ही आपको ऑप्शन मिलती है फॉर्मेट योर विजुअल। इस पे आप क्लिक करेंगे और नीचे आपको बहुत सारी टेबल के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे। सबसे पहले हम चलेंगे वैल्यूज। तो वैल्यूज बेसिकली क्या है कि इस टेबल में जितने भी आपको ये कॉलम की वैल्यूज दिखाई दे रही हैं, इनकी अब हम फॉर्मेटिंग जो है वो करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले ही जो ऑप्शन आई है वो हमारे पास फॉन्ट की आई है। अगर आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया जॉर्जिया में। तो जैसे आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसको अप्लाई होने में। नेक्स्ट है फॉन्ट साइज, तो इसका साइज मैं बढ़ा देती हूँ। तो अब मैंने इसका फॉन्ट साइज जो है वो 16 कर दिया है, तो हमारा डेटा जो है वो अच्छी तरह से विजिबल है। अपने इसको और इंक्रीज करना है तो हम इसको 20 कर दें। तो हमारा फॉन्ट साइज 20 हो चुका है। डेटा बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है। तो इनमें से आप कोई भी ऑप्शन जो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट कलर। देखिए, अभी हमारे पास जो हमारे टेक्स्ट का कलर है दैट इज ब्लैक। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आपको टेक्स्ट कलर की यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी। तो आप यहाँ जाएंगे और यहाँ से कोई भी टेक्स्ट कलर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी हम ब्लू कर लेते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है बैकग्राउंड कलर। अगर आप इसका देखिए, यहाँ पे जब आपके टेबल में डेटा प्रेजेंट होता है तो टेबल का एक स्टाइल है। तो जहाँ यहाँ पे जो टेबल स्टाइल सिलेक्ट है वो है ऑल्टरनेट। मींस एक जो रो है वो अलग आपको थोड़ी सी ग्रेश उसमें बैकग्राउंड कलर में दिखाई दे रही है और एक वाइट में दिखाई दे रही है। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है। पहले टेक्स्ट कलर है, फिर बैकग्राउंड कलर है, देन ऑल्टरनेट टेक्स्ट कलर है, देन ऑल्टरनेट बैकग्राउंड कलर है। तो मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि जो लाइट कलर है उसके ऊपर इजीली आ सके। तो देखिए, कुछ इस तरह से मैंने इसको दे दिया है। और नेक्स्ट जो है आपका, अब हम कर देते हैं वाइट नेक्स्ट वाला, और इसका जो हम कलर है वो ब्लू सिलेक्ट कर देते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरह से अब आपका डेटा जो है वो प्रेजेंट होगा। तो अभी तक आपने देखा कि जितने भी हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग की है वो अभी सिर्फ डेटा के ऊपर अप्लाई हुई है। अगर मैं बात करूँ इस डेटा के जो टाइटल्स हैं, ये देखिए सिटी, सम ऑफ सेल्स एंड सम ऑफ प्रोडक्ट, वो एज सच है। और सिमिलरली जो मेरा बिल्कुल लास्ट वाला कॉलम है टोटल, वो भी आपका बिल्कुल अभी वैसा ही है। इसमें अभी कोई भी फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई नहीं हुई है। तो इसको वैल्यूज को मिनिमाइज करेंगे
अब हम बात करते हैं कॉलम हेडर्स की। अगर आपने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है तो इसके लिए आपको नेक्स्ट मिलेगा, दैट इज कॉलम हेडर्स। तो यहाँ जाकर आप इसकी सेटिंग जो है वो कर सकते हैं और इसकी वैल्यू हम चेंज कर देते हैं। तो देखिए जो हमारे कॉलम हेडिंग्स है उनकी वैल्यू 22 कर दी है। सेम वे में आप इसके टेक्स्ट के कलर को और बैकग्राउंड कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। ये सेटिंग हमारी हो गई है। नेक्स्ट आपके पास आती है हेडर अलाइनमेंट। इसमें जो डेटा है वो आप लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं, सेंटर अलाइन है या फिर राइट अलाइन है। तो अभी हम सेंटर अलाइन कर देते हैं। तो डेटा जो है वो हमारा अकॉर्डिंग टू कॉलम सेंटर अलाइन हो चुका है। इसको भी हम अभी मिनिमाइज कर देते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज ऑप्शंस। जो ऑटो साइज विड्थ है इसकी वो ऑन है, ऑटोमेटिकली आपके कॉलम के अकॉर्डिंग इसका जो साइज है वो सिलेक्ट हो जाता है। अब हम लास्ट जो हमारा टोटल है इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। टोटल्स पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो इसका लेबल है कि आप यहाँ पे क्या देना चाहते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट ये टोटल होता है, अगर आप सम देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे सम। आप इसके फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट यहाँ से चेंज हो जाएगा और यहाँ से आप इसके फॉन्ट साइज को मिनिमाइज या फिर मैक्सिमाइज अकॉर्डिंग टू योर नीड कर सकते हैं। सिमिलर वे में हमें यहाँ पे मिलेगा टेक्स्ट कलर एंड बैकग्राउंड कलर। तो अब हम टेक्स्ट कलर रख देते हैं वाइट और बैकग्राउंड कलर कर देते हैं डार्क ब्लू। तो देखिए नेक्स्ट हमारी सेटिंग आ जाती है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सेटिंग है। आप अपने डेटा की सेटिंग, आप अपने कॉलम्स के जो हेडिंग है उनकी सेटिंग और लास्ट में जो आपके पास टोटल वाला कॉलम है उसकी सेटिंग। अब आता है कि अगर आप स्पेसिफिक किसी एक कॉलम के ऊपर सेटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक कॉलम की ऑप्शन दी जाती है कि ये आपने सेटिंग किस कॉलम पे करनी है। तो देखिए आपके तीनों कॉलम्स यहाँ पे आ चुके हैं, सिटी, सेल्स ऑफ सिटी, सम ऑफ सेल्स और सम ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके आप सेटिंग्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये थी वो जनरल सेटिंग जिसकी हेल्प से आप अपने डेटा को एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं अगर आपने अपना डेटा टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया है पावर बीआई में। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपको एक ऐसे ही नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस।